गवर्नमेंट की स्थिति के बारे में, यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में, जहाँ तक यहाँ कैप्टन दोनों ने भी फरमाया कि गवर्नमेंट में कुछ न कुछ कसूर है, इसीलिए इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिक्कतों को पेश करने के लिए मैं नानो हबीबुल्लाह मुक़द्दस को माइक सौंपना चाहूँगा। जो कुछ भी दिल में बड़ा से निकल लो यार, इन्हीं के सामने निकाल लो। शुक्रिया। शुक्रिया मास्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस अचिनाथन। बहुत दिल की भड़ास मास्टर साहब कह रहे थे कि हमें एक खिलाड़ी के तौर पर तो बहुत अफसोस होता है कि इतना अचिनाथन जैसी टीम लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए, और एक खिलाड़ी को, एक बैट्समैन को जब वो खेलता है तो एक या दो ओवर टिकने के बाद वो एक गेंदबाज के लाइन और लेंथ को पकड़ लेता है वो, और पिच को जान लेता है। उसके हिसाब से वो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खेल लेता है कि इतनी लंबी गेंद आएगी, बाहर जाएगी, अंदर जाएगी। लेकिन ये आज फर्स्ट टाइम और ऐसा पिच था जिसको कोई किसी भी बैट्समैन में शायद ही इस पिच को जज किया होगा। और आज अमजद का विकेट, मैं सीधी सीधी बोलना चाहूँगा, अमजद का विकेट शुरू से कमेंट्री में भी बोल रहा था कि अमजद का विकेट चाहे टीम कोई भी जीते, अमजद का जो विकेट है ना वो क्रूशल था। और अमजद ऐसे समय पे आउट हुआ, अमजद जबकि कॉन्फिडेंटली सब कुछ कर रहा था ऑफ साइड में, जब उनको मौका मिल रहा था, शॉट खेल रहे थे, लगातार बाउंड्रीज लगाने के बाद एक ऐसे गेंद पर आउट हुआ जो हार्ड पिच से लेके स्टंप पर लगी, बिल्कुल ही नीचे से। तो ये एक खिलाड़ी के लिए धोखा है। खासकर बाहर से हमें एक अच्छी चीज़ थी कि बाहर से खिलाड़ी आए अपना खेल दिखाने के लिए, टीमों के जरिए करगिल से आए, ले से भी एक दो बैट्समैन भी आए शायद मेरे ख्याल से। वो लोग आते हैं यहाँ एक टीम के लिए खेलने के लिए, जिम्मेवारी लेकर आते हैं, एक टीम की पूरी जिम्मेवारी, एक गाँव की जिम्मेवारी लेकर। लेकिन उनको यहाँ आकर अगर इस तरह की गेंद का सामना करना पड़ेगा तो ये उनको बहुत अफसोस हो जाएगा। फिर हम जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वालों का इमेज खराब हो जाता है। फिर आगे चलकर हम किस तरह से टीमों के सामने आएंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए, पिच के लिए ऑर्गेनाइजर से मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। इसको आगे थोड़ा सा जब भी टूर्नामेंट होगा और सही करने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही साथ एक ग्राउंड जो है, आप सब ने देखा मिसफील्ड बहुत सारे हुए। मिसफील्ड में खिलाड़ियों ने अपना पूरा 99% उन्होंने योगदान दे दिया, अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन एक कंकर आ जाता है सामने, और थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ऊपर बन जाए, सेफ रहेगा हमारे गेस्ट। और साथ ही हम जैसे कमेंटेटर्स के लिए स्ट्रेट में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रेट से कमेंट्री करेंगे तो गेंद की लाइन और लेंथ सब कुछ हम अच्छे से बता पाएंगे। दूसरी चीज़, सीधे सीधे फिर से मैं खुला बोलना चाहूँगा, फर्स्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट, पता नहीं जब भी मैं कमेंट्री कर रहा था कितनी बार मैं टॉयलेट के लिए गया, व्यवस्था नहीं थी, और कितनी गंदगी हो गई। आप लोग सब सोचिए हर टूर्नामेंट में कितनी गंदगी बढ़ जाएगी। तो इन सब को लेकर के प्लीज़ जेम्स साहब, वैसे आपका योगदान सबके सामने फिर बताना चाहूँगा, पूरे युवा से बारे, हम लोग सब यंगस्टर्स है, यंग एज के है ना, तो हमारे लिए इतना होश हवास होना ज़रूरी है कि कोई पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते हैं कि ये पॉजिटिव है। जबकि हम तो जब भी हमें मौका मिलता है हम बोलते हैं कि यार कोई चीज़ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, एसडीएम साहब जब से आए हैं पॉजिटिव इनकी थिंकिंग है, स्पीच है, ये करते हैं काम। इन्होंने पार्किंग को लेकर के बहुत सारे काम, अनगिनत कामों का इन्होंने प्रोजेक्ट बना के सेंक्शंस भी हालांकि हो चुकी है कुछ चीज़ें। तो इन चीज़ों के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। बहुत बहुत इस ग्राउंड को लेकर के यहाँ ऑफ साइड में एक बार ठीक बताता चलूँ, ऑफ साइड में ठीक बाउंड्री के करीब नाला है। अब किस तरह से फील्ड करेंगे आप, जस्ट किस तरह से करेंगे, फील्डर को दौड़ना पड़ेगा कम से कम 10 मीटर 20 मीटर दौड़ के, जब गेंद को वहाँ पे रोकने के समय में एट टाइम उसके बॉडी का जो जितना भी स्पीड है उसको रोकना है। तो जब वो एट टाइम ब्रेक लगाएगा तो सडन ब्रेक जैसे कहिए, सडन ब्रेक लगाएगा तो वो तो सीधा नाले में पहुंच जाएगी, गेंद की तो छोड़िए फील्डर नाले में पहुंच जाएगा। तो ऑलरेडी फील्डर्स को ये पता चलता है कि यार मुझे अपने आप को बचा कर खेलना है। प्लीज़ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबको बहुत बहुत बधाई हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, प्लीज़ आपके बगल में सामने ये जितना जल्दी हो सके इस मैदान को तैयार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफ देना चाहूँगा जवानों का जवान, हार्दिल अजीज नौजवान का जो शमीम साहब को, कि आप यहाँ पर तशरीफ लाकर इन युवाओं के लिए हौसला अफजाई का चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी एसडीएम शाखा चिपन जनाब शरीफ साहब, तहसीलदार शाखा चिपन रसूल साहब, जियो साहब, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे गांव के बुजुर्गान और जवानान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोगों में एक स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिला। हमारे जज्बात इतने उठ जाते हैं कि हमें कुछ खेलने का मन करता है, लेकिन हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप लोगों को देख के अपना दिल को बहला लेते हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जो ये मैच चला रहे हैं।
जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि यहाँ डाइस पर बैठ के बड़े लोगों के साथ आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कर पाए, लेकिन हमेशा चाहता हूँ अपने लेवल पे जितना भी अच्छा कर सकूँ, चाहे फाइनेंशियली हो, मैंने ओपनली कहा है, चाहे आपका फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जहाँ भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत हो मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ शक्कर चौंकी तक मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, एनएसपुर से लेकर यहाँ तक। और ये जो सीरीज यहाँ चल रहा था, यहाँ हर मरहले पे अलग अलग एक स्टेज था जहाँ पे मेरे गांव से टीम था, युग्म खरबू चाहता था मेरी वो टीम जीत जाए, फिर हमारा संजब था, और आज का मैच था, इसमें भी मेरे दिल में कशमकश था, मैं किसी का फेवर कर नहीं पाया क्योंकि हाफिज भी हमारी पुश्तैनी गाँव है और अचिनथंग में मैं खुद पैदा हुआ हूँ। तो सुबह से लेकर आखिर तक एक कशमकश था कि भाई दिल से फेवर करूँ तो किसको करूँ, लेकिन अल्टीमेटली किसी को जीतना था, किसी को हारना था। लेकिन खुशी इस बात की हुई आप लोग के अंदर बहुत ही एबिलिटी है। डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को भी हुआ है, हमें भी हुआ है, पिच का जो हालत है, और कुछ ऐसे विकेटें हमने भी देखे जो ना बैट्समैन का कसूर था, पिच की वजह से, खराबी की वजह से ही गई। लेकिन इंशाल्लाह आप इतने ख़राब पिच पे इतना अच्छा खेल सकते हो, तो उम्मीद है आगे जाके अच्छे पिच पे तो आप लोगों का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप इस मुश्किलों में अपने आप को इतना कंट्रोल करके खेल रहे हो। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा औकात भी नहीं है, लेकिन अपने तरफ से विनर और रनर अप के लिए छोटा सा नजराना रखा है, और मेरी तरफ से जो भी हो पाए हमेशा मैं आप लोगों को बीच में हमेशा रहूँगा। शुक्रिया। साथ में आखिरी स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा जनाब मोहम्मद शरीफ का पुलिस साहब को, लेकिन उनको देखकर मुझे एक शेर आता है याद यार, ज़माना भूल जाते हैं तेरी एक गीत के खातिर, ख्यालों से निकलते हैं तो सदियाँ बीत जाती है। क्या बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के मेहमान शहूर शमीर साहब, तहसीलदार साहब, पंच साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, नंबरदार चिकन, और हमारे इंचार्ज पुलिस फोर्स हुसैन साहब, और बाकी एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट, इसी तरह यहाँ गांव के सीनियर सिटीजन, और आज की इस तकरीब का मेन जो हमारी क्या कहते शान दो टीम चिनातंग और हमीस, इसी तरह यहाँ चिकन और इससे अतरफ अफनाफ से आए हुए स्पेक्टेटर्स सबों को अस्सलाम वालेकुम वजूले। सबसे पहले मैं चिनातंग के प्लेयर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और इसी तरह हमीस का भी उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि अभी कहा गया कि 28 से 29 टीम जो है इसमें शिरकत किया इन्होंने, तो अल्टीमेटली आप दोनों यहाँ पर फाइनल में पहुँच गए हैं, तो यही बड़ी बात है। जैसे स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि कोई हारना, किसी को जीतना, ये लगा रहता है। बात है हमें पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों की कुछ खामियां दूसरी टीम ने देख लिया होगा, किसी की अच्छाई जो है वो दूसरी ने वो किया होगा, तो इससे मतलब दोनों को सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है अचिनथंग ने जीता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे मेहमान है, ठीक है, मेहमान को कुछ सौगात तो देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, लेह डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अचिनथंग से आगे हम किरपुचन जाएंगे, किरपुचन वाले भी यहाँ आएंगे। लेकिन जो खदशात आपने जाहिर किया वो तो मैं पहले ही जानता था, पिछले बार जो है 29-30 को शायद यहाँ पर इनोवेशन किया था। तो सबसे पहले तो मैं एक्स सर्विसमैन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने
हमारे वीनस क्लब के साथ जो है शुरुआत में आपने ये जो है ऑर्गेनाइज किया ये जो क्या कहते टूर्नामेंट को, ये बहुत बड़ी बात है। एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना इसमें बहुत कुछ लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी मुबारकबाद, आप इसी तरह ये जज्बा जो है बिल्कुल बरकरार रखेंगे ताकि नौजवान भी जो है अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है। अभी कहा गया ये जो क्या कहते हैं ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड में कुछ खामियां हैं, कुछ क्या बहुत खामियां हैं। मुझे कहा गया कि ये आप लोगों का ये टूर्नामेंट जो है 15-20 साल से चले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे क्लब्स हैं। तो एक क्लब ये विनर्स क्लब भी है, इसी तरह स्मार्ट एसोसिएशन है, इस तरह 2-3 हैं जो स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लेवल पर। तो हमें भी यूटी जैसे जेएनके में जब थे एज वेल जेएनके में, उस वक्त भी स्पोर्ट को काफ़ी अहमियत दिया करते थे, लेकिन जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बना उसके बाद जो है इसमें और ज़्यादा इसको अहमियत देने लगे हैं। तो चाहते हैं ना सिर्फ हमारे जो क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसके अलावा हमारे ट्रेडिशनल जो है जैसे आइस हॉकी है, हमारे आर्चरी है, उन सबको भी प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है और कर भी रहे हैं। इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या LICC कारगिल हो, हम सारे जो है मिलकर इसमें कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस ग्राउंड की बात है, ये ग्राउंड शायद मुझे लगता है 2 साल जो पेंडेमिक में हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हो नहीं पाए थे, उस वक्त जो है ये तैयार किया गया। इससे पहले शायद आप लोग शेखारन में खेला करते थे, तो उसका हालत तो बिल्कुल ज़्यादा छोटा है, तो आज के डेट में वो मतलब काबिल कार नहीं है। तो इसको इसी ग्राउंड को हमने अच्छा करना है। इसमें जो भी इसमें मतलब लगे हुए हैं, पिछले साल जितने हमने इसमें फंड्स वगैरह ये थे उसमें से 50% तक भी यूटिलाइज हुआ है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले जो है जब हम ये कर रहे थे, इसके उद्घाटन कर रहे थे आज की इसका टूर्नामेंट का, तो उस वक्त जो है AWE साहब को मैंने कहना है कि एक तो हमने जो है इसी को जो है इसको कटिंग करनी है, उसके लिए टेंडर हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके यहाँ के क्लब्स और जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, तो वो अपने हिसाब से अपना भी देखें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है तो सुपरवाइजर उतना इनको काम ज़्यादा होता है, तो उससे उतना कर नहीं पाते हैं। तो इसे आप लोग खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से उसकी जो है जो है ना उसका वो खुद आप लोग अपने लेवल जितने करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा वो स्लोक वगैरह नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहिए। तो इमीडिएटली हमने इस पर काम करना है। फिर दूसरी बात है, रबीकुल्ला जो कह रहा था, उन्हें पहले ही दिन 30 तारीख को मैंने शायद प्रेसिडेंट साहब और हमारे कमेटी किए थे, उनको मैं पहले ही बताया कि जो ये जो है नारा जो है ये हमारा कोई ये है नहीं, क्योंकि पानी का ये है, कभी भी फ्लड चैनल है, कभी भी पानी का जो है भाव ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, न सिर्फ आपका ड्रोन की बात है, तो उसको छोड़ के अभी हमारे पार्किंग वगैरह जितने भी इसकी साइड में बंद है, सबको रिटेंशन वॉल बनाने की जरूरत है। अगर से देखा रोड होके चले जाएंगे, आपका ये जितना जमीन रोड है इतना भी नहीं रहेगा। तो सबसे उसको उनको मैंने बता दिया है कि भाई इसके रिटेंशन वॉल के साथ साथ क्या करना है, उसको थोड़ा ऊंचा करके उसमें हमारे जो स्पेक्टेटर्स के बैठने की जगह भी बनाए, ताकि जो है उसके ग्राउंड भी उसका शेप भी अच्छा दिखाई दे और जो प्लेयर्स है उनके लिए भी सहूलियत हो, ठीक है। इसमें तो हम सबों को जो है हाथ से हाथ मिलाना कभी हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर जो छोटे मोटे लेटिन की बात की है, लेटिन का जो है हम आगे सब कुछ देखते हैं, लेकिन आज की डेट में जो उन्होंने वो बंद कर दिया है, जितने भी पुराने हैं उनको अभी उनको चालू करने हैं, ठीक है। और फिर भी मैं CSR वगैरह के हिसाब से हो सकता है उनको मैं पर्सनली जाके उनको ये बता दूंगा कि यहाँ पर एक वैकेंसी अच्छी जरूरत है, तो इनसे वो हो जाएगी ठीक है। इसके साथ बहुत का ख्याल रखे हुए इनामत की तस्वीर का जारी सिलसिला करना अच्छा लगता है।
जिम्मेदार है वही जनाब गुलाम रसूल साहब को मैं तकलीफ देना चाहूँगा इन इनामत को इन बच्चों के हाथों तक पहुँचाने के लिए। तो जनाब तहसीलदार साहब आप यहाँ तशरीफ लाएं, आपके हाथों से इन बच्चों को इनामत तस्लीम करें तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले जनाब आज तक की इस खेल में करतब दिखाया था जनाब वाले के हाथों से ये हैट्रिक का नाम आपको बताइए। तमाम लोगों रजी खान के नाम पर इन्होंने एक लोगो रखा था अपने यूनिफॉर्म पर, तो किसान को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। मंजूर माही, मंजूर मुजाहिर माही, जोनल एजुकेशन अफसर मोहम्मद इब्राहिम साहब को तकलीफ देना चाहूँगा। आपके मतहद हों फिर भी मेरा अर्ज़ है, आपको हुक्म नहीं जनाब आप यहाँ पर तशरीफ लाए, अपने दस्ते मुबारक से इन इनामत को इन नौजवानों तक पहुँचाए तो बहुत बेहतर रहेगा। एम्पायर करने के लिए महबूब अली खान, आज तक आपने तकलीफ उठाकर एम्पायर किया, बिल्कुल सदाकत और सच्चाई के साथ तो ये इनाम आपको दिया जाता है, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद अपने आवाज़ को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी घुमा कर, कभी फिरा कर, कभी किसी को चढ़ा कर, कभी किसी को गिरा कर कमेंट्री सुना रहे थे नूनो मोहम्मद अली शागर। आप जहाँ भी हो यहाँ तशरीफ लाकर अपना इनाम हासिल करें। शुक्रिया सर। काचो शमीम साहब बहुत दूर से बुलाया है, बहुत दूर से आया है, प्यार का तोहफा जो बच्चों को आपने दिया, अब अपने दस्ते मुबारक से इनामत को आपके दस्त से बच्चों तक पहुँचाए तो बहुत बेहतर रहेगा जनाब काचो साहब। तो मैन ऑफ द सीरीज नूनो अब्दुल संडो टीम से अबुल कासिम। बहुत शुक्रिया नूनो। आप और एक नौजवान जो इंटर दरिया के ऊपर से छलांग मारकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है वो अली खान यंगस्टर अची। के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज का और मैन ऑफ द मैच का ये ट्रॉफी जो है खाते साहब के हाथों से अली खान यंगस्टर अच्छी को मिला और अबुल हुसैन संडो की टीम में से आप भी आया अपना ट्रॉफी हासिल करे खाते साहब के हाथों से। इसी के साथ हमारा अभी तक जो हौसला अफजाई किया आप लोगों का जनाब एसडीएम मोहम्मद शरीफ काकोली साहब ने, तो उन्होंने आप रनर टीम और विनर टीम को अपनी तरफ से इनाम रखा है, तो काचो साहब के हाथों से आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट प्राइज जो है काचो साहब के हाथ से मिलेगा यंगस्टर अच्छी के कैप्टन ये एजेंट साहब की तरफ से आपको इनाम, तो एजेंट साहब के तरफ से रखे हुए इनाम हमने से वेरा के कैप्टन नूनो मूसा मोहम्मद। शुक्रिया सर। अब आखिर में जितने भी इनामत है उन्हीं इनामत को अपने दस्तों से देने के फख्र हासिल कर रही है नौजवान, तो मैं तकलीफ देना चाहूँगा आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद शरीफ काकोली साहब को आप यहाँ तशरीफ लाएँ और ये इनामत अपने दस्त मुबारक से इन नौजवानों तक पहुँचाए। पहला फर्स्ट प्राइज का जो शमीम साहब के जानिब से रखा था वो अच्छी के नौजवान कैप्टन नूनो महबूब अली यहाँ तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें। जो फिरोज साहब की जानिब से रखे थे आप लोगों को। उसके बाद हनीफ बेरा के कैप्टन नूनो मूसा मोहम्मद यहाँ तशरीफ लाए, काटो साहब का रखा हुआ ये इनाम आप हासिल करें एटीएम साहब के हाथों से।
उसके बाद हफीज बेरर के कैप्टन नोना मूसा मोहम्मद और आपके एक साथी को फिर दावत देना चाहूँगा। अपना एक नौजवान साथी के साथ आप आज की ट्रॉफी को हासिल करें। नौजवान खिलाड़ियों को जिन्होंने जेल साहब के हाथों से ये कप लेने का फख्र हासिल है, तो आप लोगों को मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आप अपने साथी के साथ यहाँ तस्वीर लाएं और अपना पहले इनाम का पहला ट्रॉफी बहुत बधाई हो। शुक्रिया सर। इसी के साथ इनामों का सिलसिला खत्म हो गया। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया बच्चों को शेयर करने पर। Yeah!